students, you all are my dear students, no? Because you are so dearest to me. Actually, this is ironically I am saying to you. So, with this, I am starting the part that we have already been started. Its name is his first flight. It is the story of a young seagull and his pride means he wanted to get rid of his fear. उसके fear को उसको हटाना है. So how his family help him to get rid of the fear? उसकी family उसको किस तरह से help करती है वो fear हटाने में, वो हमको अभी देखना है. So अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं चैप्टर. तुमको पता ही है क्या था स्टोरी, कहाँ पे रुक गया था कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक फ्लैश का टुकड़ा रखा हुआ है. वो चाहती है कि वो जो सीगल है वो फिश के टुकड़े को ले, बट वो कैसे लेता है वो अभी हम लोग देखेंगे. सो देखते हैं. देखो नाउ हियर गा 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 he cried begging her to bring him some food. Gokola she screamed back there is evil. Here it is the तुमको पता है जैसे कि टाइगर रोअर, कैट्स मैउस, ओके, उसी तरह से सीगल गा गा गा, उसकी जो आवाज है वो ऐसे आवाज निकल रहा है गा गा गा. वो इसका मीनिंग ये है, वो उसकी मम्मी बोल रहा है मम्मी मुझे वो फिश दे. उसकी मम्मी उससे सामने से क्या बोल रही है देखो कि गोकोला मीन्स वो चिढ़ रही है उसके ऊपर, नहीं मैं तुझे नहीं दूंगी, तुझे पहले यहाँ पे आना पड़ेगा. यानी उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कन्वर्सेशन चल रहा है. फिर बाद में देखो क्या होता है, बट ही केप्ट कॉलिंग टेंटेटिवली एंड देयर इज इविल. आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. थोड़ी देर में चुप हो जाते हैं, फिर से उसने एकदम जान से जी जान से चिल्लाया मॉम मुझे प्लीज दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं नहीं उड़ पा रहा. मम्मी बोल रही है नहीं तुझे तो आना ही पड़ेगा यहाँ. इस तरह से उनका जो मम्मी उसको प्रोवोक कर रही है वो नहीं आ रहा, तो भी मम्मी चाहती है कि उसको आना चाहिए. फिर क्या होता है देखो, his mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. Till finally his mom has picked up that flesh and she was moving towards the young seagull. उसने क्या किया, फिर थक गई वो भी, कितनी देर उसको ये करेगी. और कुछ हो जाता तो बच्चे को, मम्मी को यही डर होता है मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए. तो सेम थिंग हैपन हियर. उसकी मॉम ने वो जो फिश का टुकड़ा है अपने मुंह में उठाया और वो उसके आसपास चली गई. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. सीगल अभी उसको भी ऐसा कि मेरी मॉम आ रही है तो उसको भी थोड़ी कोशिश करनी पड़े. तो फिर उसने क्या किया देखो, उसने भी ऐसे टैपिंग का मीनिंग ऐसे फीट जो है वो जमीन को ये किए, उसकी जो बीक थी उसको शार्प किया और वो भी देख रहा है उसकी मम्मी अक्रॉस उसकी घूम रही है, तो मेरी मम्मी मेरे पास आएगी और मुझे ये फिश का जो टुकड़ा है वो दे देगी. फिर क्या होता है, बट when he was just opposite to him, she halted her wings motionless. और जैसे मैं यहाँ पे हूँ तुम मुझे सामने देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अपोजिट. जैसे ही उसकी मॉम जो है उसके सामने एग्जैक्ट आ जाती है, शी स्टॉप कर जाती है, वो वहाँ पे रुक जाती है. क्योंकि उसको उतना तो उड़े अभी पूरा, वो कितनी दूर थी, वो चाहती थी कि वहां तक आए, बट सीगल वहां पे भी नहीं आए. सो वो बोल रही है कि इतने पास में तो वो आना ही चाहिए. देन फिर वो मोशनलेस मींस टू स्टॉप टू फ्लाई, वो वहां पे रुक जाती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन टू रीच ऑफ हिज बीक. एकदम पास में वो जो टुकड़ा है फिश का वो थोड़ा सा होता ना तो वो ले लेता, इतने पास में उसकी मॉम जो है वो आ जाती है. फिर क्या होता है देखो, he waited a moment in a surprise, wondering why she did not come near and then maddened by hunger. फिर उसको ऐसे क्यूरियोसिटी थी माइंड में कि why my mom is not coming nearer to me. मेरी मम्मी मेरे पास क्यों नहीं आ रही, कैसे भी करके मुझे वो टुकड़ा चाहिए और मुझे वो फिश खानी है, पर मॉम क्यों नहीं आ रही. इसलिए वो मैड हो गए. मैड मीन्स यहाँ पे अपने बोलेंगे कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कैसे भी करके उसको वो फिश खानी थी. तो इसकी वजह से वो मैडन बाय हंगर, भूख लगी थी. फ्रॉम द प्रीवियस डे ही हैजंट ईटन एनीथिंग. उसने पहले दिन से एक दिन 1 डे बिफोर कुछ खाया नहीं था, तो वो हमेशा कोशिश कर रहा था कि मेरी मॉम जो है वो आनी चाहिए और फटाफट मुझे वो फिश का टुकड़ा दे. उसकी कोशिश जो है वो चल ही रही थी. फिर क्या होता है देखो, उसके मन में क्वेश्चन था कि why she did not come nearer and then maddened by hunger he dived at the fish with a loud scream. He fell outward and downward into the space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अभी उसने उड़ना स्टार्ट किया. जैसे ही he had taken a flight, उसने जैसे ही
कोशिश की, उसके बीच में क्या हुआ देखो, उसने नीचे देखा, वो फिर उसके माइंड में फिर से आ गई वो जो सी है उसका ब्लैक वाटर, ओके, और वो जो है वो एक जगह पे फिर से चुपचाप बैठ गया, क्योंकि जैसे ही वो फेदर ऐसे ओपन करता था, एज सुन एज यू आर फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो नीचे देखता था, बस हो गया, नीचे देखा है गया। तो जिस तरह से फिर वो थोड़े समय के लिए तो स्टैंड स्टिल मीन्स एक जगह पे कॉन्स्टेंटली खड़ा हो गया, उसको सोच नहीं रहा था अभी मैं क्या करूँ, मुझे तो खाना भी खाना है। सो he could hear nothing but it only lasted a minute. उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो डर गया है, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक मिनट के लिए तो वो वैसे ही रहा। The next moment he felt his wings spread outward. थोड़े दूसरे ही समय में, दूसरे ही मोमेंट में उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और उसको मूव करना शुरू कर दिया। And then under his stomach and against his wings he could feel the tips of his wings cutting through the air. और जैसे ही उसने उड़ना शुरू किया, उसको ऐसा लगा कि उसके विंग्स में और उसके बॉडी के फ्रंट साइड में हवा एंटर हो रही है, और हवा एंटर होने की वजह से उसको ऐसा लगा कि उसके विंग जो है वो कट हो रहे हैं, ऐसा उसको फीलिंग आने लगा। फिर क्या होता है देखो, he was not falling headlong down, फिर वो आगे उड़ नहीं सकता था क्योंकि उसके विंग उसको दुखने लगे। क्यों ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि उसको आदत ही नहीं थी ना उड़ने की, उसको उड़ने की हैबिट ही नहीं थी, तो उड़ता तो कैसे उड़ता है? क्योंकि वो जैसे ही उड़ने की कोशिश करने लगा, उसको ऐसे लगने लगा कि मेरे विंग जो है वो कट हो रहे हैं, ओके, और हवा एंटर हो रही है। एक सेकंड ना स्टूडेंट्स, मैम ये बंद कर देना क्योंकि वो बोलेगा, वो चुप नहीं होगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बेटा। नाउ सी, सीगल जो है उसने उड़ना स्टार्ट किया एंड ही फील नर्वसनेस, वो नर्वस हो गया क्योंकि पहली बार उसने उड़ना स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट टाइम ही हैड टेकन हिज फ्लाइट, पहली बार उसने उड़ना स्टार्ट किया, और जैसे ही उसने उड़ना स्टार्ट किया व्हाट हैपेंड, उसके विंग्स कट होने लगे, उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है। जैसे देखो मैं तुमको यहाँ पे बोलूंगी, फर्स्ट टाइम whenever you are learning the bicycle, जब तुम लोग साइकिल चलाते हो पहले बार, फर्स्ट टाइम चलाने तो इजीली नहीं, हमारे मन में क्या डर होता है, पहली बार तो जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो सामने तो देखते ही नहीं, नीचे ही देखते हैं, हैंडल की ओर और व्हील की ओर, क्योंकि हमारा ध्यान वहां पे ही जाता है। एक्चुअली कहाँ देखना होता है? सामने। तो धीरे धीरे हम लोग उसको सीख जाते हैं, पर पहली बार जो फ्लुएंसी आनी चाहिए वो आएगी नहीं आएगी। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद द सीगल, सीगल के साथ वही हो रहा है क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट ले रहा है, ओके, और जिसकी वजह से उसके मन में डर आ रहा है कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, इसलिए उसने उड़ना तो स्टार्ट किया और उसको ऐसा लगने लगा कि उसकी विंग जो है वो कट हो रहे हैं, हवा अंदर जा रही है, उसकी बॉडी को कांप रही है, ऐसा उसको फीलिंग आने लगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। He was soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. अभी उसका डर निकल गया। अभी he was not afraid at that time. The fear gone out. Fear तो निकल गई, but he was uncomfortable there. Fear तो निकल गई, चलो वो उड़ तो रहा था, but उसके माइंड में dizzy means uncomfortableness. उसके माइंड ऐसे uncomfortable हो गए, जैसे आलस आता है ना वैसे, तो उसको ऐसे लगने लगा कि अभी ऐसी सिचुएशन उसकी हो गई, वो ना उड़ पा रहा था ना नीचे बैठ पा रहा था, ऐसे उसकी सिचुएशन थी। तो करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, ये उसके माइंड में बार बार कंफ्यूजन हो रहा था। फिर आगे यहाँ पे दिया हुआ है देखो, he just felt a bit dizzy, then he flapped his wings once and he soared outward. फिर से उसने डरा नहीं। अभी देखो, once we have started, then the fear automatically will gone out and we are little bit dizzy in the starting point or in the beginning, then after we are habitual. ओके, बराबर है कि नहीं? वैसा ही होता है जब हम लोग कोई भी शुरू करते हैं, कोई भी चीज सीखना, तो शुरू में थोड़ा डर लगता है, तो भी हम लोग उसको सीखते हैं, तो धीरे धीरे वो डर निकल जाता है, पर हमको वहाँ पे सेफ नहीं लगता, सेफ, ओके, कंफर्टेबल फील नहीं होता है। फिर जब हम लोग काम शुरू करते हैं तो फिर हम लोग ऐसा सोचते हैं अभी तो मैं नहीं लिखूंगा, जो होगा देख लेंगे। फिर आइदर वी आर फॉलिंग डाउन और वी आर गेटिंग सक्सेसफुल। एक तो हम लोग साइकिल से गिर जाते हैं, हमको सक्सेस मिलता है। सेम थिंग इज हैपेंड हियर, वही चीज यहाँ पे हुई। यहाँ क्या हुआ देखो, whenever he flapped his wings once, he soared, ga 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 ga, ga kola means, and his others moved past him
और जैसे ही उसने ऐसे जोर से चिल्लाने का शुरू किया और सूप आउट मीन्स व्हाट, उसने जोर से फ्लाइट ली, उड़ना स्टार्ट किया। मीन्स फाइनली ही लर्न हाउ टू फ्लाई, और फाइनली उसने लर्न कर लिया कि किस तरह से उड़ते हैं। फिर बाद में क्या होता है देखो, एंड ही आंसर्ड हर विंग्स मेकिंग अदर सूपर पास हिम, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। पंखों की आवाज आने लगी, बर्ड्स उड़ते थे देखो, उनके विंग्स की आवाज आती है। सो हिज विंग्स इज हैविंग अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने आंसर भी दिया उसके लाउड नॉइज के विंग्स का। कौन से आंसर दिया? गा 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 बोल रहा, मीन्स वो जोर से चिल्ला रहा है, he is roaring like, because finally the fear has gone out from his mind। उसके माइंड से वो जो फियर है वो चली गई, और उसने उसके विंग्स की जो फड़फड़ ऐसी आवाज आई उसको उसने आंसर दिया। मीन्स व्हाट, अभी वो बहुत ही कंफर्टेबल था और वो इजीली उड़ सकता था। नाउ he answered her with another scream, then his father flew over him screaming। फिर उसके फादर ने उसको देखा कि मेरा बेटा उड़ रहा है। देखो स्टूडेंट कितने खुश हुए होंगे वो कि पहली बार उन्होंने कितना कोशिश की, हाउ दे प्रोवोक हिम, कितना उसको प्रोवोक किया कि तू उड़, डांटा धमकाया। हम लोग बोलते हैं जैसे कभी कभी तुम लोग मानते नहीं हो तो तुम्हारी मम्मी बोलती है अभी तो साम दाम दंडा भेद सब यूज करके तुझे तो सीधा करना ही है। पर जब तुम लोग एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाने के बाद तुमको सक्सेस मिलता है तब लोग बोलते हैं कि हाँ मेरी मॉम जो थी वो सही थी, मेरे पेरेंट्स सही थे, भले वो मुझे डांटते थे, चिल्लाते मेरे पे, बार बार मुझे पनिशमेंट देते थे, और वो पनिशमेंट की वजह से आज मैं कुछ बना हूँ। ये तुम लोग हर बार सीखते हो, एक पर्टिकुलर स्टेज होती है। तो सेम थिंग इज हैपन हियर विद द सीगल। सीगल ने जैसे ही फ्लाइट ली, जैसे ही उसने उड़ना स्टार्ट किया, उसके फादर उसके पीछे गए, क्योंकि फादर इज द पर्सन इन आवर फैमिली दैट ही इज हैंडलिंग हिज किड्स वेरी वेल। जैसे कि देखो तुमको मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूँगी, तुमको पता है कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि कोई भी हम लोग बड़ा काम करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज मैं कुछ काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ और रोटियाँ सेकते सेकते मेरे हाथ को वो जल गया, तो मैं बोलूँगी मम्मी, ऐसा बोलूँगी कि नहीं, क्योंकि मेरा हाथ जल गया, ऐसा बोलूँगी। बट सपोज मैं कोई रोड पे हूँ, हाईवे पे जा रही हूँ, रास्ता में क्रॉस कर रही हूँ, सामने से अचानक से ट्रक आ रहा है, मैं बोलूँगी बाप रे, मीन्स हम लोग पापा का नाम लेते हैं। तो जब छोटी छोटी चीज़ें होती है तो मॉम इज विद अस, मम्मी हमारे साथ होती है। पर जब कोई बड़ा काम होता है, जब कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हु इज द पर्सन विद इज दैट ही इज गिविंग द स्ट्रेंथ टू अस? ऑब्वियसली कौन? फादर, क्योंकि पापा ही वो पर्सन होते हैं जो हमें हिम्मत देते हैं, नहीं बेटा चल आगे जा। तो उनके विश्वास के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बराबर कि नहीं? ये चीज तुमको भी अच्छी लगी होगी। सो यहाँ पे भी वही हुआ। क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे ही ये जो सीगल है वो उड़ना स्टार्ट किया, फादर ने उसको नोटिस किया एंड ही स्टार्टेड टू फ्लाई आफ्टर हिम, और उसके पीछे पीछे बिहाइंड हिम उन्होंने उड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उनको थोड़ा डाउट था कि उनका बेटा जो है वो पहली बार यहाँ पे उड़ना सीख रहा है, और जैसे ही उसने पहली बार उड़ना सीखा तो उसके साथ वो गिर भी सकता है, तो उसको संभालेगा कौन? एट दैट टाइम फादर इज द ओनली पर्सन दैट ही इज टेकिंग ऑल केयर ऑफ हिज किड्स, क्योंकि पापा ऐसे पर्सन होते हैं जो हमको सब कुछ लाके भी देते हैं, सब कुछ हैंडल भी करते हैं। तो इवन इन बर्ड्स दैट इज हैपनिंग, बर्ड्स में भी ऐसा होता है। तो यहाँ पे उसकी सीख, उसके जो फादर थे उन्होंने उसके पीछे उड़ना स्टार्ट किया। फिर क्या होता है देखो, he saw his two brothers and his sister flying around him। फिर धीरे धीरे उसके दो भाई और वो छोटी सी जो बहन थी उसने भी उड़ना स्टार्ट किया। The whole family was flying in the sky। कितना मस्त सीन होगा वो, है कि नहीं? क्योंकि पूरी फैमिली उड़ रही है। सबसे पहले कौन है? यंग सीगल, उसके पीछे कौन है? उसके फादर, फिर उनके पीछे कौन है? दो भाई और वो छोटी सी बहन। यानी वो बहन कितनी करेजियस थी देखो, वो भी उनके साथ उड़ रही थी। पूरी की पूरी फैमिली ने उसको सराउंड किया हुआ है। फिर क्या होता है आगे देखो, एंड curveting and bending and soaring and diving। So यहाँ पे उसने देखा he saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving। ये चार एक्शंस है। curveting उसका मीनिंग मैंने तुमको बोला कि हॉर्स की तरह मीन्स ऐसे उड़ना, जैसे हॉर्स नहीं पहले तो लेग उठाता है फिर वो चलना स्टार्ट करता है, उस तरह से उसको हम लोग बोलेंगे curveting। देन बैंकिंग, बैंकिंग का मीनिंग तुमको बोला कि स्लंटली ऐसे टेढ़ा होकर उड़ना, उस तरह से उड़ रहे थे। देन आगे दिया हुआ है उसके बाद वो किस तरह से सोरिंग, सोरिंग मीन्स जोर से चिल्ला भी रहे थे।
Which are the actions? Curveting, banking, soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. फिर उसको पूरी तरह से वो भूल जाता है that he forgot totally that he can't fly. वो भूल जाता है वो चीज को कि मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा. Why? Because he started to fly ना, क्योंकि उसने उड़ना शुरू कर दिया था. तो उसके माइंड में जो फियर थी वो पूरी तरह से निकल गई. अब उसको पता चलने लगा कि मैं किसी भी चीज से डरने वाला नहीं हूँ, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती, मैं उड़ने ही वाला हूँ. तो बिकॉज ऑफ दैट within that movement for a short time, for a while, he totally forgotten that he can't fly. थोड़े समय के लिए तो वो भूल ही गए कि वो उड़ नहीं सकते. क्यों? बिकॉज उसने उड़ना शुरू किया था और वही उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो उड़ना शुरू करे, और उसने यहाँ पे उड़ना शुरू कर दिया और उसकी वजह से उसके माइंड की जो फियर थी वो पूरी तरह से उसके माइंड से निकल जाती है. Now and commended himself to dive and soar and curve and shrinking shrilly. और खुद को वो कमेंट दे रहा था, खुद को वो मोटिवेट कर रहा था. Now here see, यहाँ पे पहले क्या था कि उसके पेरेंट्स उसको बार बार मोटिवेट कर रहे थे, तो वो उसको डांटते थे, उसको शोर श्रीलिंग आवाज निकालते थे. श्रील मीन्स जोर से चिल्लाना, जिसकी वजह से ये मोटिवेट होकर उड़ना सीखे या डर के उड़ना सीखे. बट अभी ही इज गिविंग द कमांड टू हिमसेल्फ ओनली. वो खुद को कमांड दे रहा था कि चल उड़, वो खुद को बोल रहा था. नो वन इज गिविंग द कमांड टू हिम. अभी उसको कमांड कोई भी नहीं दे रहा था, वो खुद उड़ रहा था, खुद कमांड करके वो अपने आप को बोल रहा था कि नहीं मुझे उड़ना है, और अपने आप को कमांड कर रहा था कि गो, कर, डाइव, डाइव कर, ले. ओके, इस तरह से बैंकिंग की पोजीशन में जाए, इस तरह से वो खुद को कमांड कर रहा था, जिसकी वजह से उसको एक तरह का मोटिवेशन मिल रहा था. सो then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrinking shrilly. He was near the sea now. अभी वो कहाँ पहुँच गया? sea के बिल्कुल पास में. Fly straight over, facing straight out over the ocean. अभी वो ocean के ऊपर से उड़ने लगा. पहले वो उसके आसपास उड़ रहा था, क्लिफ के ऊपर और लेज के आसपास में, बट धीरे धीरे वो आगे बढ़ा. And now he is flying over the straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him. उसने जब नीचे देखा तो उसने beneath means under. So उसने देखा कि वो तो ऊपर उड़ रहा है और उसके नीचे बड़ा सा ओशन है जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है. तो उसको देख के पहले जो डर था, अभी उसकी रिएक्शन क्या है देखो, देखते हैं. क्योंकि तुमको पता है जब वो पहले इस तरह से उड़ता था तो उसके माइंड में फिर से डर आ जाता था, क्योंकि वो सी को देख के ही उसको ऐसा कि मैं नीचे गिरूंगा और फिर ऊपर नहीं आऊंगा. बट अभी जब वो उड़ना पैरेलली, जैसे सी नीचे है, पैरेलली ही वाज फ्लाइंग ओवर द सी. जब उसने नीचे देखा तो वास्ट ओशन ही हैड सीन, पूरा बहुत सारा पानी ओशन उसने वहां पे देखा. एंड ही सॉ ग्रीन सी. ग्रीन मींस देखो कभी कभी समटाइम्स सी का जो वाटर है वो ग्रीन दिखता है, ब्लैक दिखता है, तुमको पता है. तो यहाँ पे सी का वाटर किस कलर का बताया हुआ है? ग्रीन. एक्चुअली द वाटर इज नॉट ग्रीन, ओके, बिकॉज इट वाज द टाइम ऑफ नाइट. रात का समय था, सनसेट वाज देयर, सन वाज सेटिंग एट द टाइम. तो उस वक्त जो सी का वाटर था वो ग्रीन दिख रहा था, विद लिटिल ridges कवरिंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड पॉर्ड अमेजिंगली. फिर उसने आसपास देखा, उसके बीक को ऐसे ऐसे किया, यानी क्या? ही वाज कंफर्टेबल नाउ, ही वाज एंजॉयिंग हिज फर्स्ट फ्लाइट. उसकी जो पहली उड़ान है वो उसको एंजॉय कर रहा है, उसको फील कर रहा है कि मैं किस तरह से उड़ रहा हूँ. उसके अंदर वो एक फीलिंग आ रही है. His parents and his brothers and his sister had covered on his green flowing ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. उसके जो भाई बहन थे वो आसपास में उड़ रहे थे. ओके, फिर धीरे धीरे उन्होंने जैसे ही डाइव ली, उसने थोड़ा नीचे के साइड में आया, उसके जो लेग्स है वो पानी में डूब रहे थे, नीचे से थोड़े से दे आर सिंकिंग. और वो जोर से स्क्रीम कर रहा है, स्क्रीमिंग चिल्ला रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द फियर बट बिकॉज ऑफ अ ग्रेट अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट. एकदम खुशी थी उसको, वो इतना खुश था जिसकी वजह से उसके पानी में लेग्स थोड़े सिंक हुए थे. तुम लोग देखते हो बर्ड कभी कभी ऐसे स्कूपिंग आउट करते हैं तो उनके जो लेग्स है कभी कभी पानी से फिर वो ऊपर जाते हैं. तो सेम वे सीगल को हो रहा था, पर अभी उसको डर नहीं था, वो एंजॉय कर रहा था. एंड ही वाज नाउ as he has taken his first flight
So he has tired and weak with his hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. His feet sank into the green sea, and his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it. Around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. अभी देखो, उसने जैसे ही उड़ना स्टार्ट किया तो वो पानी के नीचे, जैसे ही नीचे के साइड में गया, he was just flowing away. तो धीरे धीरे पहले उसके लेग्स सिंक हुए, फिर उसकी बॉडी पानी को टच करने लगी, बट उसको ये डर नहीं था कि वो अभी डूब जाए. और उसको संभालने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए उसकी फैमिली, हिज फैमिली वाज सराउंडेड हिम, और वो बार बार उसको मोटिवेट कर रही थी कि तू उड़. इसलिए, और देखो वो ही ऑलरेडी मीन्स सी स्टूडेंट्स, ही हैज टेकन हिज फर्स्ट फ्लाइट, सो ऑब्वियसली ही वाज कंफर्टेबल बट नॉट कॉन्फिडेंट. हैव यू क्लियरिंग द डिफरेंस? ही वाज कंफर्टेबल देयर बट नॉट कॉन्फिडेंट. कंफर्टेबल था पर कॉन्फिडेंट उसके अंदर अभी भी इतना नहीं था, जिसकी वजह से वो थक गया. और जैसे ही वो थक गया, वो थोड़ा पानी के नीचे आ गया. उसके पेरेंट्स को ऐसे डर लगा कि अभी वो पानी में गिर जाएगा, बट उसको ये चीज का पूरा हम लोग बोलेंगे कि वो जानता था, नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट उसको थोड़ा बहुत उसके मन में कॉन्फिडेंस था कि मैं डूबूंगा तो नहीं. इसीलिए देखो उसके फैमिली ने उसको मोटिवेट करने के लिए क्या किया कि वो लोग उसको डॉग फिश, इट इज अगेन द टाइप ऑफ फिश, डॉग एंड तुम लोग अपना डॉग नहीं समझना, ओके. सो दे वर शोइंग हिम द डॉग फिश. वो उसको आसपास डॉग फिश दिखा रहे थे ताकि फिश को देखे वो फिर से उड़े, उसके अंदर जो थकावट आई थी वो दूर हो जाए और फिर से वो उड़ना स्टार्ट करे. इस तरह से उसके जो पेरेंट्स है वो उसको मोटिवेट कर रहे थे कि वो फिर से बार बार उड़े. और फाइनली he had taken his first flight and he had made his first flight. So that is why we can say that the seagull has made his first flight. और जिस तरह से उसने फाइनली अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो ले ली, और अब की बार वो उड़ना जो है उसने वो सीख लिया था. और नेक्स्ट टाइम अभी उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ही हैज लर्न हाउ टू फ्लाई, क्योंकि उसने सीख लिया था कि उड़ते कैसे हैं. तो यहाँ पे तुमने देखा स्टूडेंट, all the efforts taken by the seagull as well as his parents, and because of the efforts of his family and he himself, he got success in his first flight, and now then onwards he started his flying. Okay, यहाँ पे लेसन कंप्लीट होता है गाइस. यहाँ पे तुम लोगों ने देखा कि किस तरह से वो जो सीगल था उसने उड़ना स्टार्ट किया, उड़ना सीख लिया, उसकी फैमिली ने पूरी हेल्प की, सारा साम दाम दंडे में सब कुछ यूज किया, एंड फाइनली his family taught him that he has to fly, उसको उड़ना ही है, and finally he had taken his first flight. उसने उसकी फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पे ले ली. अभी चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ. अभी काफी बच्चों को एक ही डाउट होता है, जैसे मुझे एक दो बच्चों को व्हाट्सएप मैसेज मिले थे कि मैम हमको लिखना क्या है. तो देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, तो इसके अंदर तुमको थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट ही लिखना है, दूसरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. तुमको सिर्फ क्या लिखना है, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, उतना ही लिखना है. और जैसे ही ये चैप्टर मीन्स व्हेनेवर यू विल वॉच दिस लेक्चर, you have to, after completion of the explanation or after watching the video, you punctually and honestly start your work. तुम लोग अपने काम पे लग जाओ बेटा, because this is your standard 10, तुम्हारा 10th standard है. You will not get the time afterwards, तुमको बाद में टाइम मिलने वाला नहीं है. So तुम लोग अच्छी तरह से इसके पीछे लग जाओ, और फिर यहाँ पे जो भी टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं, जो भी तुम्हारा यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है पैरेलली, उसको लिखना स्टार्ट कर दो. तो इसके साथ में मेरा लेक्चर यहाँ पे एंड करती हूँ. एक्सक्यूज मी मैम. ओके, बाय बेटा.